दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक मूल अधिकार से संबंधित है और आपके 20 क्वेश्चंस में कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सी रिट व्यक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देती है? कौन सी रिट व्यक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो इसकी व्यक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्योंकि ये व्यक्ति से जुड़ी हुई है। उसको क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष क्या करना, प्रस्तुत करना। अगर अनुचित रूप से उसे गिरफ्तार किया गया है तो तत्काल प्रभाव से रिहा करना। तो ये व्यक्तिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब परमादेश क्या है? किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेश देना। और उत्प्रेषण है आपकी कि कोई व्यक्ति अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी जो मुकदमा है या आपका कोई केस वगैरह है वो निलंबित है या लंबित है तो उसको क्या करना, अपर न्यायालय में भेजना, जिससे उसे त्वरित रूप से न्याय मिल सके। और चौथा है प्रतिषेध, डी। प्रतिषेध है कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है तो उसे रोकना। ये आपके चारों का मतलब है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों से संबंधित। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था कि अगर अनुच्छेद 32 हटा लिया जाए तो पूरा संविधान शून्य घोषित हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। किस आधार पे संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किस आधार पे संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? मतलब भेदभाव वर्जित नहीं है, भेदभाव कर सकता है कौन? राज्य। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपको बताया गया था कि भाषा के आधार पे कोई भी राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। तो भाषा के आधार पे वर्जित नहीं है, इसका आंसर सी होगा। लेकिन धर्म, जाति, जन्म स्थान और लिंग व रंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। 5 प्रकार के कौन कौन से? धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग व रंग। इन 5 के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन भाषा के आधार पे कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कानून के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद है। कानून के समक्ष समानता किस में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इन चारों अनुच्छेदों में किस किस बात का वर्णन है। तो अनुच्छेद 14 है, उसमें कानून के समक्ष समानता का वर्णन है। ए इसका आंसर सही होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 20 आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 15 तो अभी पढ़ा है, तो आपको 3 में से बताना है कौन सा अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता बताई गई है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 जनवरी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 कै, अनुच्छेद 31 कै। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 से हटाकर जो मूल अधिकार दिया गया था हमें
7 प्रकार के जो मूल अधिकार दिए गए थे उन्हें फिर 6 में कन्वर्ट किया गया था। वो यही था अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत जोड़ दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मूल अधिकार हैं, नकारात्मक हैं, वाद योग्य हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? तीनों है, उपर्युक्त सभी है आंसर। नकारात्मक भी हैं मूल अधिकार, वाद योग्य भी हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न अनुच्छेद में सामाजिक न्याय को परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 21। ABCD में से सही आंसर का सजेशन करना है, कौन सा होगा? सामाजिक न्याय है वो अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है और सामाजिक जो आरक्षण परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 में है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अनुच्छेद 21A में किस उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? 21A में 0 से 6 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। तो 21A में वर्णन किया गया है 6 से 14 वर्ष और 0 से 6 वर्ष के लिए अनुच्छेद 45 में व्यवस्था कर दी गई है। 2002 के बाद आपका जो 21A है उसमें तो 6 से 14 वर्ष कर दिया गया है और 45 में जो वर्णन था पहले वो 21A में जोड़ा गया था 2002 के संविधान संशोधन में। तो आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का सी। जो भी क्वेश्चन हैं शानदार क्वेश्चन है। अगर आप मूल अधिकार टॉपिक पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, वरना लगभग हम इन अनुच्छेदों से कवर कर लेंगे मूल अधिकार टॉपिक। तो अगर एक बार पहले पढ़ा है, आज पढ़ रहे हो, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मूल अधिकार आप भूल पाओगे। परीक्षा में एक बार और दोहराव होगा तो अच्छा रहेगा, जिससे क्या है कि ये परीक्षा में कुछ चीज़ें हैं कन्फ्यूजन कर देती हैं। अगर दोहराव हो जाए तो वो कंठस्थ हो जाती हैं। तो आपको एक बार और दोहराव करना होगा क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन से कर रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन 1976, 82वें संविधान संशोधन 2002 और 86वें संविधान संशोधन 2002। तो 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा कर दी जाए तो अनुच्छेद ऐसा कौन सा है जो स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, उपर्युक्त सभी। तो स्वतः निलंबित अनुच्छेद 19 हो जाता है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। वो स्वतः निलंबित हो जाता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा कि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है? तो संसद है वो मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मूल अधिकार से संबंधित कौन से अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 19 व 20, अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 19 व 21, अनुच्छेद 31 व 32। आपको बताना है कौन से जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकार दिए गए हैं हमें, वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। और स्वतः तो 19 हो जाता है, लेकिन जो ऐसे भी 2 अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं होते तो वो हैं बी, अनुच्छेद 20 व 21 हैं, जिसमें 20 में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री और संसद। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। तो प्रतिबंध भी कौन लगा सकता है? संसद। लेकिन निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो
आंसर 15 का होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 226, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय है जो उच्चतम न्यायालय, वो अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 24। ABCD में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में उल्लेखित है? तो ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर है वो सही होगा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में आपके धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया? प्रबंध के बाद जो कर मुक्ति है धार्मिक मामलों में, कर से क्या दिया गया? निजात दी गई है। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता निहित है। आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में, उसमें बताना है कि निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किसमें निहित है? 19 फर्स्ट क, 19 फर्स्ट ख, 19 फर्स्ट ग, 19 फर्स्ट घ। तो आपको बता दूं कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है 19 में, वो कौन कौन सी हैं? पहली है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन। तो इसका तो आंसर हो गया 19 फर्स्ट ख। फिर आपको क्या दी गई है? समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है ग में। और फिर आप घ में भ्रमण कर सकते हो कहीं भी। और फिर अंग अड़ है उसमें आप निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है और आपका च हटा दिया गया है। फिर एक 6 बचता है, उसमें आप व्यापार कर सकते हो। तो ये आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25, 28, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 29 और 30। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अंतःकरण की स्वतंत्रताएं और ये किस में दी गई है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक का जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 टू 28 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20 है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक जितने भी वर्ग हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अब लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओगे, नहीं पता तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? आपको बताना है। धन्यवाद।